हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल आर के एस पी एन। अब तो फ्रेंड, आज की वीडियो में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 ईडीएम एंड फ्रेज कवर करने वाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके ईडीएम एंड फ्रेज होने वाले हैं। तो देखिए, जो हमारा पहला जो हमारा है, कह रहा है कि ब्रेक द आइस। यानी ब्रेक द आइस, इसका मतलब है कि आइस द मतलब आइस को तोड़ना। यहाँ पर अगर इसका लिटरेरी मीनिंग देखा जाए तो क्या होगा, वो हमें बताना है। टू विन व प्राइज होगा, टू विन सम वन हर्ट होगा, या फिर टू डू समथिंग विद करेज होगा, या फिर टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर लॉन्ग साइलेंस। तो यहाँ पर देखिए, ब्रेक द आइस का मतलब होता है वर्ब तोड़ना, यानी जमा हुआ कुछ तोड़ देना। मतलब इसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना। क्या होता है चुप्पी तोड़ना? तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। इसका मतलब है टू स्पीक फर्स्ट आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, यानी पहली बार बोलना, बहुत ही लंबे अरसे के चुप होने के बाद पहली बार बोलना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि ब्रिंग टू लाइट, यानी रोशनी में लाना, डिस्क्लोज करना, प्रूव करना, या फिर प्रोव करना, हाईलाइट करना। तो देखिए, ब्रिंग टू लाइट का मतलब कोई चीज़ अंधेरे में है, ठीक है, उसको रोशनी में ले आना। मतलब इसका मतलब ये है कि कोई रहस्य है उसको क्या कर देना, खोल देना, यानी उजागर कर देना, डिस्क्लोज कर देना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए वाला डिस्क्लोज हो जाएगा। ठीक है, ए वाला बिल्कुल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ये कह रहा है, देखिए यहाँ पर कह रहा है कि वंस इन अ ब्लू मून, कह रहा है कि एक बार ब्लू मून में। ब्लू मून का मतलब ये होता है कि कभी कभार, यानी कोई चीज़ होने वाली, यानी कभी जो मून होता है तो खुशी का मून जो होता है, चाँद निकलता है तो महीने में एक बार ही निकलता है। तो ये कह रहा है कि समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, या फिर मैनी ईयर्स एगो, या फिर समथिंग दैट हैपेंस एवरीडे, मून इज ब्लू इन कलर। तो यहाँ पर फ्रेंड हमने बताया कि वंस इन अ ब्लू मून, यानी कोई चीज़ कभी कभार ही होने वाली होती है तो उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। इसका मतलब ये है समथिंग दैट हैपेंस वेरी रेयरली, यानी कोई चीज़ बहुत ही रेयर तरीके में घटित हो तो उसे बोलते हैं वंस इन अ ब्लू मून। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है कि टू एंड इन स्मोक। कह रहा है कि टू एंड इन स्मोक क्या है, टू ruin oneself, टू एक्साइट ग्रेट अप्लाउज, टू ओवरकम समवन, टू मेक कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर देखिए, टू एंड इन स्मोक यानी खत्म हो जाना स्मोक में, ठीक है, यानी आप क्या हो जाना, अपने आप में बर्बाद हो जाना, रुइन हो जाना, तबाह हो जाना, उसे बोलते हैं टू एंड इन स्मोक। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा, टू ruin वन सेल्फ। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि इन वॉच। तो वॉच का मतलब यानी क्या होता है बताना है हमें। इसका मतलब क्या होगा, आउट ऑफ यूज, इन फैशन, वेजली यूज्ड, या फिर नेवर यूज्ड। तो हम करेक्ट आंसर की बात करें, यहाँ पर इन बोझ, बोझ का मतलब होता है कोई चीज़ अभी फैशन में चलना, यानी कोई चीज़ अभी चल रही हो उसे हम बोझ बोलते हैं। तो इसका मतलब इन फैशन क्या कहलाएगा, इन फैशन बोझ कहलाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यानी ए बी वाला हो जाएगा, इन बोझ इन फैशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। देखिए, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि नो लव लॉस्ट। तो नो लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है, क्लोज फ्रेंडशिप, इंटेंस डिसलाइक, या फिर कूल इंडिफरेंस, या फिर आई लव हैट, या फिर रिलेशनशिप। तो यहाँ पर फ्रेंड, अगर हमें बताना है कि नो लव लॉस्ट का मतलब क्या होता है, तो देखिए, नो लव लॉस्ट का मतलब होता है इंटेंस डिसलाइक, यानी अंदर से ही क्या होना, डिसलाइक होना। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ब्लो इन ट्रम्पेट। ठीक है, ब्लो इन ट्रम्पेट का मतलब क्या होता है, ट्रम्पेट का मतलब नगाड़े होता है, यानी ब्लो का मतलब बजाना होता है, अपनी ही नगाड़े खुद बजाना। तो क्या होता है, फ्लैटर्स करना, एडमोनिसेस अदर्स, यानी दूसरों की एडमोनिश करना, मतलब चेतावना या फिर चेतावनी देना, प्रेसेस अदर्स, दूसरों की प्रशंसा करना, या फिर प्रेसेस हिमसेल्फ, खुद की प्रशंसा करना। तो ब्लो ऑन ट्रम्पेट मतलब खुद के नगाड़े खुद बजाना है। तो इसका मतलब है कि खुद की तारीफ खुद करना। तो ये हाँ, हमारा जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा डी वाला, प्रेज हिमसेल्फ, यानी खुद की तारीफ खुद करना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर डी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है कि गो ऑफ एट
टेंजेंट। तो यहाँ पर हमारा इसका मतलब क्या होगा, बिकम बॉइस्टरस, फॉरगेट थिंग्स इन विच बीन, गो एन ग्रेट लेंथ, या फिर चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली। तो यहाँ पर देखिए गो ऑफ एट टेंजेंट का मतलब होता है चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली होता है। क्या हो जाएगा हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो चेंज द सब्जेक्ट इमीडिएटली होगा, गो ऑन ग्रेट लेंथ होगा, फॉरगेट थिंग्स इन बिटवीन होगा, या फिर बिकम बॉइस्टरस। तो फ्रेंड देखिए यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर है वो बिकम बॉइस्टरस हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि टू पिक होल्स, यानी क्या होल्स जो है उनको पकड़ना। टू क्रिटिसाइज समवन, फाइंड सम रीजन टू क्वारल, टू डिस्ट्रॉय समथिंग, टू कट सम पार्ट ऑफ एन आइटम। तो यहाँ पर हमें बताएं तो टू पिक होल्स, होल्स का मतलब क्या होता है, किसी की गलतियों को पकड़ना। ठीक है, गलतियों को पकड़ना मतलब किसी के अंदर गलतियां निकालना, मतलब क्रिटिसाइज करना। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा टू क्रिटिसाइज समवन, किसी को क्रिटिसाइज करना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि फॉर क्राई। ठीक है, फॉर क्राई का मतलब क्या होता है, एन ऑब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, एन इम्प्रैक्टिकल आइडिया होता है, आउट ऑफ रीच होता है, अ लॉन्ग वे ऑफ होता है। तो देखिए फॉर क्राई का मतलब दूर के जो ढोल होते हैं उनको सुहाने लगते हैं, वही बोलते हैं यहाँ पे। तो अ लॉन्ग वे ऑफ हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्मॉल फ्राई का बस मतलब अ पर्सन और थिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, ह्यूमरस, पियोन, स्मॉल क्रीचर। तो स्मॉल फ्राई का मतलब छोटी सी फ्राई, मतलब इफ अ पर्सन और थिंग ऑफ लिटिल इंपॉर्टेंस, एक ऐसा व्यक्ति या फिर कोई चीज़ जिसका बहुत ही कम महत्व हो तो उसे बोलते हैं स्मॉल फ्राई। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू कट द क्विक, यानी टू कट द क्विक, टू सरप्राइज, हर्ट इंटेंशली, इरिटेटेड, एनॉयड। टू कट द क्विक का मतलब होता है हर्ट इंटेंशली, यानी किसी को जानबूझकर हर्ट करना, चोट पहुंचाना। तो यहाँ पर बी वाला हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, यानी फैले हुए दूध के ऊपर चिल्लाना। तो क्या होगा, टू क्राई विदाउट एनी रीजन, to fight with someone, to complain about a loss or failure, या to spoil milk। तो यानी इसका मतलब ये होता है complain about a loss or failure, यानी जो लॉस हो गया है, जो फेलोर है आपका, उसके ऊपर आप अपनी कंप्लेंट करें तो उसे बोलते हैं क्राई ओवर स्पिल्ड। यानी ये बोलते हैं इसे कि तब पछताए क्या हुआ जब चिड़िया चुन गई खेत। तो इसका मतलब यही होता है। तो सी वाला हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि टर्न द टेबल। तो टर्न द टेबल का मतलब क्या होता है, गिव वार्निंग, टू रिवर्स द कंडीशन, टू वेलकम, टू टेक रिवेंज। तो टर्न द टेबल का मतलब होता है कि पासा ही पलट देना। ठीक है, यानी कोई भी चीज़ है उसकी कंडीशन को बदल देना, चेंज कर देना। तो यहाँ पर हो जाएगा टू रिवर्स द कंडीशन। तो बी वाला करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। और मेन ऑफ स्ट्रॉ का मतलब डूबते को तिनका का सहारा। ये इसका मतलब ये होता है अ वेरी एक्टिव पर्सन, अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, एन अनरिजनेबल पर्सन, या फिर अवर्दी फेलो। तो इसका मतलब ये होता है कि अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, यानी जिसके पास कुछ भी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है कि ऑन द वेन, यानी ऑन द वेन का मतलब क्या होता है, ग्रोइंग मोर, ग्रोइंग लेस, एट रॉक बॉटम, एट इट्स पीक। तो देखिए बेन का मतलब क्या होता है, बेन का मतलब होता है डिक्लाइन। और जब डिक्लाइन का मतलब क्या होता है, पतन होना किसी का। तो इसका मतलब कोई चीज़ कम होगी। तो ग्रोइंग लेस होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीटिंग अराउंड द बुश। तो बीटिंग अराउंड द बुश का मतलब क्या होता है, तो देखिए टू डिस्कस समथिंग, टू ब्रेक द हाउस बसेस, अवॉइड द मेन टॉपिक, टू बीट समवन। यानी बीटिंग अराउंड द बुश, यानी बुश जो है झाड़ी है उसके चारों तरफ आप कितना पीटें तो ठीक है, तो उसे बोलते हैं। यानी ऐसा कोई आप ऐसी डिस्कस करें, ऐसी बातें करें जो टॉपिक से अलग हट कर हो। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा अवॉइडिंग द मेन टॉपिक्स। तो यहाँ पर सी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि एस इन द होल। एस इन द होल का मतलब क्या होता है, अ सीक्रेट स्ट्रेंथ,
लकी चार्म, इंडिफरेंस, प्लेइंग कार्ड। तो देखिए एस इन द होल का मतलब होता है एक सीक्रेट स्ट्रेंथ यानी छुपी हुई ताकत, उसे बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। तो यहाँ पर देखिए कह रहा इसका मतलब क्या होगा, टू बी अ लिटिल हैप्पी, टू बी अ लिटिल सैड, एक्सेप्ट विद डाउट, रिलेटेड टू ब्लड। तो यहाँ पर देख, सॉरी, रिलेटेड टू फ्लड, फूड होगा। तो यहाँ पर देखिए करेक्ट आंसर इसका मतलब ये है कि टेक विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी यहाँ पर डाउट को एक्सेप्ट करना। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो अभी आपके डाउट हैं, गलतियाँ, उनको एक्सेप्ट करना, उसी को बोलते हैं टेक विद अ पिंच। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि ऑल एट सी, यानी ऑल एट सी, सब कुछ कहाँ होना, समुद्र में होना। तो क्या होगा, आउट ऑफ रीच, वेरी हैप्पी, पजल्ड, ड्राइंग। तो देखिए ऑल एट सी का मतलब होता है पजल्ड, कन्फ्यूजन होना, कन्फ्यूज होना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर सी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि स्क्रीम ब्लू मर्डर, स्क्रीम ब्लू मर्डर। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेक अ ग्रेट डील ऑफ नॉइज एंड प्रोटेस्ट इंटेंसली, सफर फ्रॉम द प्रिकॉशन कम्प्लेक्स, समवन इज बीइंग मर्डर्ड एंड हैज बिकम ब्लू, समवन हैज बीन मर्डर्ड विद सम ब्लू लिक्विड। तो यहाँ पर देखिए स्क्रीम ब्लू मर्डर का मतलब होता है मेक अ ग्रेट डील, यानी किसी के साथ आप एक अच्छी सी ग्रेट डील करें, ऑफ नॉइज, शोर शराबे की, एंड प्रोटेस्ट करें इंटेंसली, जानबूझकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है कि क्रोकोडाइल टीयर्स, क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब क्या होता है, वेरी सैड, इन इन इनसिंसियर टीयर्स, वेरी एंग्री, एंड ट्रू टीयर्स। तो यहाँ पर देखिए क्रोकोडाइल टीयर्स का मतलब होता है दिखावटी आंसू, घड़ियाली आंसू। तो यहाँ पर इनसिंसियर टीयर्स हो जाएगा, दिखावटी आंसू हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रोलिंग इन मनी। तो रोलिंग इन मनी यानी मनी के अंदर आप रोल करें तो क्या होएगा, वेस्टिंग अ लॉट ऑफ मनी, वेरी रिच, बोरोइंग मनी लिबरली, या फिर स्पेंडिंग मोर देन नो इनकम। तो यहाँ पर देखिए रोल के यानी मनी के अंदर कोई लोड पोड करे तो इसका मतलब बहुत ही धनी होगा। तो यहाँ पर वेरी रिच हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हमारा बी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि टू टेक टू वंस हील्स, यानी टू टेक वंस हील्स यानी खुद की एड़ियाँ पकड़ना। ठीक है, तो क्या होगा, टू असल्ट, टू हैव अ कंसर्न, टू एक्ट अगेंस्ट वंस ऑन इंटरेस्ट, टू रन अवे। तो यहाँ पर खुद की एड़ियाँ पकड़ना मतलब टू रन अवे, भाग जाना। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी वाला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा है, कह रहा है कि डाई इन हार्नेस, यानी डाई हार्नेस में मरना, मतलब डाई विद ऑनर, डाई वाइल स्टिल वर्किंग, डाई इन द बैटल फील्ड, डाई ऑन अ हॉर्स बैक। तो यहाँ पर इसका मतलब होता है कि जब आप काम कर रहे हो उसके दौरान मरना, तो इसे बोलते हैं डाई वाइला, डाई वाइल स्टिल वर्किंग। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी वाला हो जाएगा। तो फ्रेंड ये रहे 25 इडियम एंड फ्रेजेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्वेश्चन में आने वाले हैं। अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।